कि बिहार में गुंडा राज है, सत्ता संरक्षित अपराध है। गैंगवार की घटनाएं ने दहला दिया है पूरे पटना जैसे कैपिटल को। AK-47 का तांडव चल रहा है। FIR का प्रवाह नहीं, कल्प्रिट कह रहा है कि FIR का प्रवाह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच मोकामा में फायरिंग के बाद सभी राजनीतिक दलों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में जो है आरजेडी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ अनंत सिंह को अपराधी बताते हुए उन पर भी जोरदार हमला किया है आरजेडी ने। जी हां, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं और साथ ही साथ बाहुबली अनंत सिंह पर भी उन्होंने खूब हमले किए हैं। तो बिहार की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर के जो है शक्ति यादव पत्रकारों से कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार एक तरफ प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वो तो कल सहरसा में थे रुके हुए और उन्हें पता भी नहीं होगा कि बिहार में इतना बड़ा कांड हो गया है। तो किस तरह की ये प्रशासन है और उनका सुशासन है। तो बिहार की गिरती कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण सवाल हर लोगों के मन में है। पिछले 15 दिनों से मर्डर, हत्या जैसी घटनाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। कोई ऐसे जिला नहीं है जहां सत्ता संरक्षण में जो है अपराधी चढ़ करके खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्ता संरक्षित जो सुशासन की सरकार है उसमें गैंगवार हो रही है, वही पटना जिले में, पटना के मोकामा में कल जो गोलीबारी हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता भी नहीं होगा। मधेपुरा में वो रात्रि प्रवास पर थे, पटना से सटे मोकामा में ये घटना हुई है। तो ये सब बातें जो है शक्ति यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि थाने के महज कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई। इस घटना में आरोपी कह रहा है कि FIR का कोई महत्व नहीं है, सत्ता संरक्षित अपराध का मन बढ़ा हुआ है। अनंत सिंह ने सुशासन की सरकार को गंदे शब्द का उपयोग किया था उनके लिए। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अनंत सिंह जो है पत्रकारों से बात कर रहे हैं और प्रशासन चुपचाप देख रही है। घटना के बाद सत्ता के गोद में चले गए हैं। तो इस तरह की बातें कहते हुए शक्ति यादव नजर आ रहे हैं। और उनसे जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि आप ही की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, तो उन्होंने झल्ला करके ये कह दिया है कि हमने महिला का सम्मान किया और उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया था, न कि अनंत सिंह को। और पत्रकार ने जब ये सवाल किया कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अनंत सिंह का नाम नहीं लिया है, तो उन्होंने कहा है कि एक्स MLA जब मैं कह रहा हूं तो किसके लिए कह रहा हूं, अनंत सिंह के लिए ही कह रहा हूं। तो आप ये सवाल आखिर कैसे कर रहे हैं। तो शक्ति यादव जो है जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार पर भी और साथ ही साथ जो है अनंत सिंह पर। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। पत्रकार साथियों को तहे दिल से आपका स्वागत। आप लोग कई खबर कर रहे होंगे, बिहार में गिरती कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर के मन में तैर रहा है। पिछले 15 दिन से लेकर के आज तक दर्जनों हत्या, लूट, बैंक रॉबरी से लेकर के बलात्कार जैसी कई घटना ने लोगों को बेचैन कर दिया है। काव्या का मामला हो, नवादा जिला का, या पटना का मामला हो, वैशाली का हो, मसौढ़ी का हो, आरा का हो, छपरा का हो, समस्तीपुर का हो, मोतिहारी का हो, बेतिया का हो, कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध सर्वेक्षण करके बोल ही रहा है। मैं मानता हूं कि बिहार सरकार का सूचना जनसंपर्क विभाग काफी मजबूत है, इस बात से मैं नकारता नहीं, लेकिन सच ये है कि सत्ता संरक्षित गैंगवार पटना राजधानी कैपिटल में तांडव से पीछे नहीं है। अब जनता दल यू के विधायक
रहे और पूर्व विधायक ने जिस तरह की एक गुंडागर्दी खुलेआम शासन को चुनौती देते हुए जो कल गोलीबारी हुई, एक खबर टॉप 10 खबरों में नेशनली, रीजनली, डिजिटली हर जगह पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिहार जो टाइड है, उनको तो पता भी नहीं होगा, वो स्टे कर रहे थे कल मधेपुरा में, पता भी नहीं होगा कि बिहार में भी कोई घटना घटी है। राजधानी से सटे मोकामा के इलाके में भी घटना घटी है। AK-47 का तांडव चल रहा है। घर चढ़ कर करके गोलीबारी हो रही है। थाना के महज कुछ ही दूरी पर, और मुझे बेचैन इस बात ने कर दिया, बिहार का हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि कहता है कि मुझे परवाह नहीं FIR का, FIR का परवाह नहीं। कल्प्रिट कह रहा है कि FIR का परवाह नहीं, आरोपी कह रहा है कि FIR का परवाह नहीं। वेयर इज गवर्नेंस? कहां है सुशासन? सुशासन बिहार में नहीं, बिहार में आतंक राज है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना नहीं, पूरे बिहार का मानना है कि बिहार में गुंडा राज है, सत्ता संरक्षित अपराध है। गैंगवार की घटनाएं ने दहला दिया है पूरे पटना जैसे कैपिटल को। क्या चाहते क्या आप? क्या चाहते हैं? बिहार में गुंडा राज है। हम चाहते हैं कि बिहार में कानून का राज जो मर चुका है, वो कानून का राज बहाल हो। अपराधी किसी जाति के नहीं होते, अपराधी की एक अलग जाति होती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बैठा हुआ लोग दोनों को आप संरक्षित कर रहे हो और उनको आप धाड़स दे रहे हो, कुछ नहीं होगा। हम तो बोल ही दिया कि उन्होंने कहा कि FIR का परवाह नहीं मुझे। ये तो शासन के बल पर न सैया भाई कोतवाल तो डर का है क्या? तो कह रहे हम जेल जाएंगे। डर नहीं है। किसका डर नहीं है? कानून को। इसलिए कि कानून उनकी मुट्ठी में है। मुट्ठी में नहीं होता तो लिपि सिंह जैसे IPS अधिकारी जो जेल के सलाखों तक पहुंचाया था और साक्ष्यों के अभाव में बरी करने में शासन ने जो भूमिका निभाया, जो अनुसंधान की कॉपियां प्रतियां तथ्यात्मक तरीके से जाना चाहिए था न्यायालय में, वो नहीं गया और साक्ष्यों के अभाव में बरी किए गए। हु आर रिस्पॉन्सिबल? बिना सरकार के इशारे पर सत्ता बचाने के लिए बिहार विधानसभा में सजायाफ्ता व्यक्ति के लिए अपने कानून बदल दिया। ओके, बहुत धन्यवाद। शासक के बारे में हमने कहा था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हमारे शासक इस रूप में चाबी जितनी भरी जाती उतना ही चलते हैं। 2 मंत्री सदैव आगे पीछे रहते हैं। उनसे बिहार में कानून व्यवस्था को अच्छा हो ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है, वक्त आ चुका है। हम तो सही पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं कि बिहार हित में सबको काम करनी चाहिए और कानून व्यवस्था पर किसी को बकसनी नहीं चाहिए। पूरी शासन इस पूरे गैंगवार की घटना, वर्चस्व की लड़ाई, AK-47 से हुए हमले वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ शासन के सामने आनी चाहिए। लेकिन शासन तो कुछ बोल नहीं रहा। अगर कानून का राज होता तो दिखता। अब सोचिएगा कि एक सांसद को धमकी मिली, सही है, गलत है, फेक है, इसका तो कोई एक हेडक्वार्टर से जवाब आना चाहिए।
हमारे सांसद महोदय ने पत्राचार किया डीजीपी को, गृह सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, सभापति उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री हरियाणा को, लेकिन बिहार की सरकार की तरफ से लगा ही नहीं। इस पूरे मामले को गंभीरता से ली जानी चाहिए। अगर आप अपराध को पार्टी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो अपराध फिर अपराध रह जाएगा और फिर अपराध एक मजाक बन करके रह जाएगा। कानून व्यवस्था अगर बनाए रखना है तो अपराधियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आनी पड़ेगी। लेकिन शासन कैसे कड़ाई के साथ पेश आएगी? सत्ता बचाने के लिए उम्र कैद की सजा भुगतने वाले लोगों के लिए अब कानून में संशोधन होगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाइएगा, कहिएगा कि बिहार में कानून का राज हो, नियमावली बदली जाए, अपराधियों को जेल से निकालने के लिए, रिहा कराने के लिए, तो फिर कानून का राज कैसे हो सकता है? ये तो अपराधियों का राज है, ये अपराधियों का साम्राज्य है। ये राज इस बात का गवाह रहेगा आने वाले कालांतर तक कि एक अपराधी जो सजायाफ्ता था उस व्यक्ति को जेल से निकालने के लिए नियमों में बदलाव किए गए और प्रतिष्ठित किए गए। सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से सरकार बचाने के लिए बड़े आवास किए गए। फर्स्ट टर्मर एमएलए को सम्मानित करने के लिए मिनिस्ट्री पुल का आवास दिया गया। अब कहते हो कानून का राज, ये कैसा कानून का राज? चाहे गोपालगंज का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, ये कौन गैंगस्टर है जरा बताइए? भोजपुर का इलाका हो, कौन गैंगस्टर है? चलिए मोकामा से लेकर के बढ़िया तक के इलाका में कौन गैंगस्टर है? कौन अपराधी है? किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है? लेकिन आपकी पुलिस कहां जाती है? आपकी और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। लेकिन इनके लोग, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने जेड-22 सुरक्षा दे रखा है। AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। ये कैसी सरकार? हम तो इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अपराध के सवाल पर नजरिया साफ होनी चाहिए। अपराधी किसी के नहीं होते, ना अपराधी की जात होती है। अपराधी एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए एक खतरा होता है, ये बात माननी चाहिए। लेकिन जनता दलों को इस बात का, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड है कि हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग इतना मजबूत है कि हम हर चीज को कवर कर लें। कैसे कवर कर लोगे? जनता के मन में जो बात बैठ गई है उसको कैसे निकाल दोगे?
तो आज बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया, नहीं है कानून का राज। और मैं आपको पहले ही एक कह देना चाहता हूं, इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम जो बॉस है वो दिल्ली बैठे हुए हैं। दोनों का सुध लेकर करके वो एक बड़ा बॉस दिल्ली बैठा है। दोनों को कहा कि शांत रहो, शासन कुछ नहीं करेगी, हम देख लेंगे। दोनों नाच रहे हैं सुपर बॉस के इशारे पर। जिन पर आरोप लग रहा है, जो आरोप लगा रहा है, दोनों, हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे बातों को, मेरे इशारा कहा। और एक एक पत्रकार साथी यहां है। ऐसा नहीं कि आपके सरोकार या आपके सूचना तंत्र इतने कमजोर नहीं है कि आपको ये बात का पता भी नहीं, अंदाजा नहीं है। तो बिहार अपराध से करा रहा है, शासक अचेत है, शासक को ठंडा और गर्म की अनुभूति नहीं होती। दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होता, दूसरे देश का होता, तो एक क्षण भी ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बैठने नहीं रुक देता। लेकिन सवाल यह है कि शासन चला कौन रहा है? तो शासन चला रहा है डीके बॉस। हमने एक सवाल कही थी, एक हमने सवाल रखा, आपकी पुलिस सूंघती है दारू को खाली, लेकिन दारू बिहार में कहां से आ रहा है इसको नहीं पकड़ती है। रोड पर लगा के, मशीन लगा करके उपलब्धता के आलोक में सेवन करने वाले व्यक्ति को सूंघ करके पकड़ करके पैसा लिया जाता है। अरे भैया, माल कहां से आ रहा है? बड़े कंटेनर कहां से आ रहे हैं? वो सब अपराधी लोग करवा रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी अपराधी गैंगस्टर हैं, उनका ही मुख्य व्यवसायिक सत्ता संरक्षित है ये। और उम्मीद करते हैं कानून का राज बिहार में रहेगा। बहस करने एनसीआरबी की रिपोर्ट के आलोक में हम तो 90 से लेकर 2005 की बात करते हैं, और 2005 से लेकर 2024 और 17 महीने के कालखंडों को भी हम चुनौती के साथ करते, उस पर भी बहस कर लो, तथ्यों के साथ, और मंच सजाओ। लेकिन आपने सब अपराधियों को अपने आंगन का, अपने गुलदस्ते का शोभा बना कर करके कानून का राज यहां कैसे चलाओगे? बिहार में कानून का राज नहीं है, गुंडा राज है, गुंडा राज। जो गुंडा चाहता है वही होता है। कहता है एफआईआर का मुझे कोई परवाह नहीं। सत्ता प्रतिष्ठान का व्यक्ति एफआईआर को चुनौती दे रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हेडलाइन है, हेडलाइन किसी व्यक्ति का जिस पे आरोप लगा, उसके वक्तव्य है कि मैं परवाह नहीं करता एफआईआर का। ये शासन को खुली चुनौती है। तो ऐसे ही हम लोगों ने कोई मिथ्या आरोप नहीं लगाया था कि दो दिल्ली में है बैठे हुए, दो पटना में है, एक रिटायर्ड अधिकारी है, इतने ही लोग शासन चला रहे हैं, सुपर सीएम डीके बॉस है। कोई गलत मैंने हम लोगों ने नहीं कहा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी ने गलत नहीं कहा। इसलिए आज बिहार में कानून का कोई राज नहीं बचा है, गुंडा राज चल रहा है। और गुंडा राज का संरक्षण करने वाला दो पटना में, दो दिल्ली में बैठा है। रिटायर्ड अधिकारी यहाँ पर स्थापन उसी के आलोक में हो रहा है। जितने अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, सब सेंट्रल लाइन में ठंडा घर में बैठा दिया गया है, सब ठंडा घर में। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बिहार विधानसभा में कहा था, लीडर अपोजिशन के हैसियत से, कि राज्य के अंदर में कुछ भटियारा भी है जो उंगलियों पर गिने हुए हैं, कुछ नकारे हैं और कुछ ईमानदार है, कुछ जो है लॉयल टू दी चेयर है, कुछ लॉयल टू दी पर्सन है। तो अधिकारी अच्छा वही होता है जो लॉयल टू दी चेयर होता है, जो लॉयल टू दी पर्सन, ये नॉट गुड ऑफिसर। ऐसे ऐसे लोगों को पदस्थापित करिएगा, कानून का राज बिहार में चाहिए। अब गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है।
आपको बता दें कि शक्ति यादव जो है वो कह रहे हैं कि गाली देने वाले व्यक्ति को गोद में बिठा लिया है नीतीश कुमार ने। मोकामा में जो गोलीबारी हुई वो वर्चस्व की लड़ाई है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव को भी धमकी दी गई। प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई उपलब्धि नहीं दिखाई है। अपराध करने वाले लोगों को XYZ सुरक्षा दे रखा है सरकार ने और इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, ऐसा ही उम्मीद है। इसके साथ ही साथ शक्ति यादव ने यह भी कहा कि सुपर बॉस जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो सब मैनेज कर रहे हैं। इस घटना में दोनों पक्षों को मैनेज करने की बात कह रहे हैं। सुपर बॉस जो दिल्ली में बैठे हैं, DK बॉस से बिहार चल रहा है। चाबी जितनी भरी जा रही है उतना ही काम हो रहा है। तो मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में उम्र कैद पाने वाले अपराधियों को कानून में संशोधन कर छूट दी जाती है। तो जमकर हमला बोला है शक्ति यादव ने और कहा है कि जिस तरीके से सुपर जो बॉस है वो दिल्ली से संचालन कर रहे हैं और जितनी चाबी भरी जा रही है उतना ही नीतीश कुमार यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।